मेरे बहुत शिष्यों ने बोला और लोगों ने मेरे से मांग की कि महाराज इस समय आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ अवघड़ हो, आप अघेश्वर के पद पे कार्यरत हो। हिंदुस्तान के बाद आपके करोड़ों शिष्य हैं। कई विदेशों से और हिंदुस्तान से बोला कि महाराज आपने मर्तांगणी विद्या के संबंध में नहीं बोला। तो मैंने उनको समझाया ये 10 महाविद्याएं की सर्वश्रेष्ठ विद्याओं में से एक है। ये माँ उस रूप में है जो नरमुंडों की माला पहने हुए है। अगर कोई व्यक्ति इस विद्या को कर लेता है तो उसको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। कथावाचक, संगीतकार, जो व्यक्ति कंपटीशन में तैयारी कर रहे हों, जिनको धन दौलत ऐश्वर्य और नाम की प्राप्ति हो, जिनको नाम और फेम चाहिए, जो नेता बनना चाहते हैं, जो अभिनेता बनना चाहते हैं, जो कलाकार बनना चाहते हैं, उनको इस विद्या को करना चाहिए। तो बोले महाराज ये कर कैसी जाती? तो मैंने कहा इसकी मात्र मातरंगी की एक फ़ोटो लगाने के बाद उसमें ओम ह्रीम एम मातरंगी ह्रीम हूँ होम फट स्वाहा ये मंत्र का जाप करना चाहिए, जो कठिन है। तो आप उसकी जगह तिब्बती मंत्र को भी बोल सकते हैं, ओम मृतंगणी नमः, इस मंत्र का जाप करना है। पर ये जाप आपका कम से कम 15 दिन में 1.25 लाख होना चाहिए। और सफ़ेद फूलों की धार से जहाँ फ़ोटो रखोगे उसके पास एक यंत्र बनाना जो चौकोर होगा, जिसमें एक त्रिभुज बनाने के बाद उसको इस बीच में स्टार बना के ओम ह्रीम एम लिखना है। साथ में ये ध्यान रखना है कि ये रात्रिकालीन साधना है। 7 ढेरी चावल के बनाना है जो सफ़ेद रंग के होंगे। सफ़ेद रंग के चावल के बीच में एक बड़ी ढेरी बना के उसमें दीपक लगाना है और सफ़ेद रंग के पतासे रखने, लौंग इलायची रखनी है। किसी योग गुरु के निर्देशन पे अगर कोई साधना की जाती है तो इंसान सफल होता है। करना यह है कि आपको शाम 7:30 बजे से सुबह 7:30 के बीच में 108 माला ओम मतंगणी नमः मंत्र का रुद्राक्ष की माला से या स्फटिक की, सफ़ेद स्फटिक की माला से करना है। आपके 14वें 15वें दिन से भगवती एक बहुत अच्छे रूप में प्रकट होती है और बोलती है कि आपको क्या चाहिए। आपको बोलना है कि हे भगवती, आप मुझे माँ रूप में आशीर्वाद दो और मैं संसार का कल्याण कर सकूं, मुझे विद्याओं का ज्ञान दो। मैंने अपने शिष्यों को कराई और उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। और पूर्ण दर्शन के बाद आखिरी में वो पूर्ण रूप में दर्शन देती है 15वें दिन और बोलती है कि जो तुमने मांगा मैं तुम्हारा साथ दूंगी। पर ये विद्या प्राप्त करने के लिए जब आप साधना कर रहे हैं तो मांस मछली शराब स्त्री से दूर रहना है, शुद्ध शाकाहारी खाना करना है, किसी गुरु के योग निर्देशन पे करना है। ध्यान ये रखना है कि ये आपका मुंह उत्तर दिशा और पूर्व दिशा की ओर हो। आप स्वयं बना के खा सकते तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्त्री पुरुष दोनों ये कर सकती हैं। सफ़ेद रंग की चीज़ों से ही ये पूजन संभव होती है, सफ़ेद फूल से होती है। अब इसमें विनियोग, करन्यास और संकल्प आपको करना पड़ता है, किसी योग गुरु के निर्देशन पे करिएगा। साथ में आपको दशांश का हवन करना है। यदि आप दशांश का हवन नहीं करना चाहते हैं तो जितनी मालाएं की हैं आपको कम से कम 100-500 योग या 51 बच्चियों को, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और भगवती से आशीर्वाद मानना चाहिए कि हे भगवती, आप मुझे संसार में उच्च स्थिति को पहुंचाते हुए मोक्ष की प्राप्ति दो। ये देखा गया है कि जिन लोगों ने ये साधनाएं की हैं उनको वाक सिद्धि होती, बड़े नेता, अभिनेता, बड़े अधिकारी बनते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह अमूल्य विद्या है 10 महाविद्याओं में और प्रत्येक व्यक्ति को ये करना चाहिए किसी योग गुरु के निर्देशन में। जय माँ।